नहीं है कि जानकारी होते हुए भी हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं और बुक का नाम हमारे है अपने विचारों को मास्टर करें और अपने जीवन को मास्टर करें। विचार नकारात्मक है तो यह शायद होगा जिसके परिणाम स्वरूप आपको धन की हानि होती है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम का पालन करता है, जैसे कि संकेतों को प्राप्त करता है, उन्हें में परिवर्तित करता है। वांछित संयोजन, कोई संकेत नहीं खोया है, नहीं शक्तिशाली विचारों की कभी अवज्ञा की गई है, नहीं इच्छा अधूरी रह गई है, कोई इच्छा नहीं रही है, अधूरा छोड़ दिया है। ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज जानता है, कैसे देना है जो तुम मांगते हो, है ना। ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है ना। वो कहते हैं ना कि ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई रेडियो है, अब रेडियो में बहुत सारे चैनल, हमें पता है कि बहुत सारे चैनल होते हैं। अब जैसे हमारा मन किया कि हमें 98.2 चैनल हमें जे की चाहिए, तो जैसे हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं ना, जैसे हम उसको रेडियो में सेट करते हैं और वो सेट करते, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चारों तरफ घूम रही है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चारों तरफ घूम रही है। जैसे 98 पॉइंट आप उस ट्यूनिंग को सेट करते हैं, तुरंत आप देखते हैं कि 92 98 या 90.2 जो भी चैनल हम चाहते हैं उस पर हम जैसे उसको ट्यूनिंग को सेट करते हैं, तुरंत जो है कि वो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, तुरंत वो उसके साथ कनेक्ट करता है। और आप देखते हैं जो भी वहाँ पे गाना होता है या जो कुछ भी न्यूज चल रहा होता है, जो कुछ भी चल रहा होता है, वो तुरंत आपको सुनाई देने लगता है ना। तो तुरंत मतलब सेकंडों की भी देरी नहीं लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा आपके अंदर भी है और ऊर्जा जो है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जब मैच खाती है तो वहां पे रिजल्ट आता है। यानी जब आपकी ट्यूनिंग और ब्रह्मांड की ट्यूनिंग जब मैच खाती है तो वहां पे रिजल्ट आता है और जो आप चाहते हो वो आपका 100% यहाँ पे पूरा होता है। ब्रह्मांड सिर्फ एक ही चीज जानता है, वो है तथास्तु, है ना। जो आप मांगोगे, जैसे जिनी जो होता है वो कहता है कि बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए, है ना। वो आपका ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है, बस उसको आप क्या ऑर्डर दे रहे हो, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर तो क्या होता है कि हमारे मन के अंदर इतने सारे नेगेटिव विचार होते हैं, इतनी सारी भ्रमताएं होती हैं, इतनी सारी जो गलत धारणाएं होती है ना, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम सही ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं। जब सही ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर होता क्या है कि वो फ्रिक्वेंसी तो मिलेगी, फिर वो पता चलता है कि आपको चाहिए कुछ और आपके जीवन में हो कुछ हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आज जो चीज भी हमारे सामने हो रही है, जो घटनाएं हमारे सामने हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो हमारा सोचा हुआ ही विकल्प है। लेकिन वो उसी समय हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हमें लगता है कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी चाहा नहीं था। लेकिन हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं वो हमारी चाहत की वजह से होता है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है यूनिवर्स, है ना। और कहते हैं जो बोओगे वो आप काटोगे, ये कुदरत का नियम है कि जो हम देंगे उसका डबल होके हमें मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक किसान था और किसान मतलब बहुत अच्छा था, उसके पास जमीन जायदाद बहुत थी और फर्स्ट क्लास सब कुछ, मतलब बढ़िया सेटलमेंट था उसका। और जब सब कुछ उसने सेट कर लिया, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो उसने शादी की। और शादी के कुछ समय के बाद उसके घर में बेटा पैदा हुआ और वो बेटा आई थिंक 4-5 साल का हुआ, तभी उस किसान की जो वाइफ थी वो मर गई, वो डेथ कर गई। तो क्योंकि बेटा छोटा था और धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी, तो उसने सोचा कि कोई ना कोई तो एक संभालने के लिए चाहिए, तो उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली, यानी उस बच्चे की वो सौतेली माँ आ गई और उस वो भी मतलब कुछ समय के बाद उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया और वो भी बेटा ही हुआ। तो अब एक बड़ा भाई हो गया और एक छोटा भाई हो गया। तो कुछ समय के बाद में हुआ यूं कि जो सेकंड पत्नी थी उसकी वो भी मर गई, तो अब दोनों बच्चे हो गए। अब किसान ने सोचा कि अब मैं बार बार शादी नहीं करूंगा, मैं तीसरी शादी नहीं करूंगा। अब भगवान के दिन मेरे पास 2 बच्चे, मैं अपने 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उनको काबिल बनाऊंगा। और किसान ने वही किया, वो अपना जो है कि घर में भी मेहनत करता, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना सारे काम करता और अपना मस्त मतलब जो है कि अपने दोनों बच्चों के साथ में रह रहा था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और दोनों में बड़ा प्यार था, बहुत मतलब दोनों मिलजुल के रहते थे। लगता नहीं था कि वो मतलब सौतेला किसी तरह का व्यवहार नहीं था दोनों बच्चों के अंदर। और जैसा कि अब जब जो किसान का बड़ा बेटा था तो वो 22-25 साल का हो गया, तो किसान ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देते हैं, घर में कोई आ जाएगी घर को संभालने के लिए, तो बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। अब जब बड़े बेटे की शादी करते हैं तो बड़ी बहू आ जाती है। तो बड़ी बहू भी बहुत अच्छी होती है, अपना 4 जने होते हैं
परिवार में अपना बनाना खाना सबको देखना सुनना करती है। कुछ समय के बाद होता है कि किसान भी मर जाता है। जब किसान मर जाता है तो उसके बाद फिर भी पूरी फैमिली तीनों, मतलब दोनों भाई और बड़े भाई की पत्नी सब मिलजुल के रहते हैं और एक साथ रहते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जो छोटा भाई होता है वो बीमार पड़ जाता है। और वो इतना बीमार पड़ जाता है 1 साल 1.5 साल हो जाता है। और दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी जो किसान का बड़ा बेटा और उसकी वाइफ, दोनों उसकी बहुत सेवा करते हैं। और मतलब बहुत पैसा भी लगाते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। वो दिन पे दिन मतलब जर्जर होता चला जाता है, हड्डियां बिल्कुल दिखने लगती हैं। तो एक दिन वो जो किसान का बड़ा बेटा और उसकी वाइफ दोनों बैठ करके विचार कर रहे होते हैं कि ये तो भाई बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रहा है, 1.5 साल हो गया, हमने अपनी जे की अधिकतर जमा पूंजी पे लगा दी और उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके से तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सारा रहा सा धन है वो भी चला जाएगा। और ऐसा करते हैं कि हम किसी वैद्य को ढूंढते हैं और किसी वैद्य से ये सारी समस्या बता करके और उससे जहर ले लेते हैं। और वो जहर जो है कि इसको खिला देते हैं। तो कम से कम जो है कि देखो मरना तो है ही है, हो सकता है कि 1 महीने के बाद मरे या 6 महीने के बाद मरे, लेकिन तब तक ये हमारी हालत तो खस्ता हो जाएगी ना, हमारी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब ये चली जाएगी इसके इलाज पानी में। अब क्या करते हैं कि वो किसान का जो बेटा होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो कि इस तरीके से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो किसी वैद्य के पास जाता है, किसी वैद्य से बताता है कैसी सी बात है, और उस वैद्य से जहर ले आता है। और जहर ले आकर के और वो क्या करता है कि उसको दे देता है। अब उसको छोटे भाई को दे देता है तो छोटा भाई तो जाता है मर। अब कुछ समय के बाद में जो किसान का जो बड़ा बेटा होता है उसके यहाँ बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो बहुत घर में खुशी, परिवार में सब कुछ, तीन तीन लोग होते हैं और समय बीतता है। और वो जो बच्चे उनके घर में पैदा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी एजुकेशन पूरी होती है और वो 25-26 साल का हो जाता है। और उसकी भी शादी कर दी जाती है। जब उसकी शादी कर दी जाती है तो अब क्या होता है कि 4 सदस्य हो गए घर के अंदर, बहुत अच्छे खुशी से परिवार से सब लोग रहते हैं। और कुछ समय के बाद में जो किसान का जो बड़ा बेटा होता है उसके घर में पोता पैदा होता है, यानी उसके बेटे का बेटा पैदा होता है। और जब वो बेटे का बेटा पैदा होता है और वो भी बहुत अच्छा, पूरी फैमिली उसको बहुत प्यार करती है। घर में पहला बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो दादी दादा के लिए तो और भी लाडला होता है। और धीरे धीरे समय के साथ साथ में वो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है कि बड़ा होता चला जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, 20-22 साल का नौजवान हो जाता है, तो क्या होता है कि बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है तो अब कहते हैं ना कि जितना तो मूल से प्यार नहीं होता उतना ब्याज से प्यार होता है। अब जो किसान जो होता है, यानी जो उसके मतलब किसान का जो बड़ा बेटा और बड़े बहू होते हैं, क्योंकि उनका पोता होता है, तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हमें अपने पोते को मतलब उसका इलाज पानी कराना है और उसको ठीक करना है। और वो अपने पूरे ताकत लगाते हैं, रुपए से पैसे से हर चीज से पूरी ताकत लगाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो बिल्कुल एकदम, वो धीरे धीरे बीमार, इतना बीमार पड़ता चला जाता है, इतना बीमार पड़ता चला जाता है कि बिल्कुल जर्जर हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल बेड से चिपक जाता है, वो खाने पीने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि जो किसान के जो बड़ा बेटा और बड़े बहू होते हैं वो उसके साथ में जाते हैं, मतलब उसके पास में जाते हैं और उसे कहते हैं, अपने पोते से कहते हैं कि बेटा क्या गलती हो गई, क्या कसूर हो गया हम लोगों से, और क्या परवरिश में तुम्हारे कमी रह गई, और तुम्हें इतना दवाई, इतना सब कुछ दुआ ताबीज हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो बेटा, पता नहीं हमारे कौन से गुनाहों की सजा हमें मिल रही है। जब ये बात वो सुनता है, जो बीमार पड़ा हुआ होता है, तो क्या वो अचानक से उसकी आवाज आती है। क्या वो आवाज इस तरह से आती है कि भैया ये गुनाह तो आपने किया है। तो दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये हमारा पोता है, ये हमें दादा और दादी बोलता है, लेकिन ये भैया, और उसमें से आवाज आती है कि भैया ये गुनाह तो आपने किया है। वो अचानक से एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई है। तो वो बताता है कि इस धरती पे ही सबको अपने गुनाहों की सजा मिलती है और भोगना पड़ता है। तो वो समझ ही नहीं पाते इस बात को। तो वो कहते हैं कि आप, मतलब बेटा तुम्हें क्या हो गया, वो अपने पोते से कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक हो ना। तो सोचते कहीं इसका दिमाग तो नहीं, पागलपन कहीं कुछ ऐसा दौरा वौरा पड़ रहा हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो गुनाह तुम लोगों ने किया उस गुनाह की सजा तुम्हें यहाँ पे मिल रही है। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं तुम्हारा वही छोटा भाई हूँ जिसको तुमने जहर दे के मार दिया था।
और मैं अपना, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरा सब कुछ बाकी रह गया था, तो उसको पूरा करवाने के लिए मैं तुम्हारे बेटे का बेटा बन करके आई, मैं तुम्हारा पोता बन करके आया हूँ। और अभी तक मैं बीमार पड़ के मेरा जितना भी धन संपत्ति था वो सब मैंने अपना ले लिया है। अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, मैं 2-4-10 दिन और जीवित रहूंगा, और जो है कि तुम्हारे धन संपत्ति जो है कि ये सब कुछ मैं ले लूंगा। तो उस पोते की भी ना शादी हो चुकी थी, उस यानी पोते की शादी हो चुकी थी और पोते की बहू भी आ चुकी थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो सच है कि हम तुम्हारे कसूरवार है, हमने तुम्हें जहर दे के मारा था, सब कुछ किया था हमने। लेकिन उस समय क्या था कि पुरानी परंपरा थी, तो सती प्रथा चलती थी। तो सती प्रथा में क्या हुआ करता था कि अगर किसी का आदमी मर जाए, यानी किसी भी महिला का अगर पुरुष मर जाए, तो उस पुरुष के साथ में उस महिला को भी सती प्रथा में जला दिया जाता था। मतलब जब वो दाह संस्कार करते थे तो उसमें उसकी पत्नी को बिठा करके जला देते थे। तो पूछते हैं कि चलो ठीक है, हमने तो गुनाह किया है, हमें तो सजा मिलनी चाहिए, और हमें मिल भी रही है सजा, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी आई है, जो भी नई नवेली दुल्हन तुम्हारी आई है, उसको किस बात की सजा मिलेगी? क्योंकि उसको पता था कि सती प्रथा में ये ऐसा होने वाला है। तो उसने कहा कि आपको याद होगा कि जिस वैद्य से आप दवाई लेकर के आए थे, यानी जिस वैद्य से आप जहर लेकर के आए थे, उस वैद्य ने भी मुझे मारने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया था। तो वो जो वैद्य है वो मेरी पत्नी के रूप में मेरा जीवन साथी बना है, तो इसको भी इसके कर्मों की सजा मिलेगी, यानी मेरे साथ ये भी इस सती प्रथा में शहीद हो जाएगी। तो इस स्टोरी ने ये कहा, ये बताया, और ये बिल्कुल साबित है, ट्रूथ है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं जो हमने दिया होता है, जो हमने बोया होता है, हम उसको काट रहे होते हैं। तो अभी तक तो कहते हैं कि जो भी जैसा भी हो गया, जाने अनजाने बहुत कुछ होता है, लेकिन जानबूझ करके हमें कभी भी ना तो किसी का नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना ही कभी किसी का दिल दुखाना चाहिए। हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा स्वार्थ साबित हो, या जिससे हमारा जो लालच है वो पूरा हो। हमेशा कहते ना, चाहे आप थोड़ा चाहे ज्यादा, जो कुछ भी आप दे सकते हो अच्छा बेस्ट आप दीजिए, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, है ना। अब जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, वो अमीर बनना चाहते हैं, दौलत कमाना चाहते हैं ना, लेकिन होता क्या है कि आप मान के चलिए, आप कहीं पे हो और आप एक शानदार लग्जरी गाड़ी, है ना, जबरदस्त गाड़ी आपके सामने आके रुकती है, और एक बहुत ही मतलब एक कपल होता है उसके अंदर, और बहुत ही वो खूबसूरत होता है, लग्जरियस होता है, उनके पास भी सोने की अंगूठी, जो कपल होता है, मतलब वही पूरा लगता है कि वाकई में जैसे एक राजकुमार एक राजकुमारी उतर रहे हैं। तो अब अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, अब जैसे हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर की भावनाएं क्या है, अरे जरूर 2 नंबर का काम करता होगा, है ना, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। अरे मेहनत से सही तरीके से पैसा कमाने में तो इंसान की एड़ी चोटी का बल लग जाता है, इतना सब कुछ तो नहीं हो पाता है ना। अब हम चाहते तो है कि हमारे जीवन में धन आए, हम चाहते हैं हमारे जीवन में समृद्धि आए, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, लेकिन अब हमारी सोच क्या हो रही है, हम अच्छी फ्रिक्वेंसी नहीं छोड़ रहे हैं ना। हम किसी को भी देख करके हम अपनी राय बना लेते हैं। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास गाड़ी है, कुछ भी है, तो हमें लगता है कि ये एक नंबर का काम तो नहीं करता होगा, है ना, ये तो बुरा व्यक्ति है, ये तो गलत तरीके से इसने पैसा कमाया। जैसे सिद्धार्थ सर बताते हैं कि जब उन्होंने 2008 में बिजनेस की शुरुआत की और वेस्टीज की पोटेंशियल का पता चला, तो वो मतलब अपने घर से 24-24 दिन, 25-25 दिन अपने घर से गायब रहते थे। वो मतलब पूरे पूरे महीने भर ही मीटिंग, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, मतलब इस तरीके से वो जब कर रहे थे, तो 10-12 महीने तक तो कुछ भी ऐसा खास नजर नहीं आया। लेकिन जब उनके घर में मर्सिडीज आ गई, उनका लोन उतर गया, है ना, लाखों रुपए की इनकम, 3.5-4 लाख रुपए की इनकम पे आ गए, तो जो उनके आसपास के लोग थे, है ना, वो अब ये कहने लगे कि ये एक नंबर का काम तो नहीं करता होगा, ये जरूर कोई ना कोई 2 नंबर के काम में होगा, नहीं तो रातों रात इतना धन, मर्सिडीज आ जाना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि देखो, जो हम चाहते हैं, अब हम जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम सामने वाले को वो फ्रिक्वेंसी हम नहीं छोड़ेंगे, हम गलत थॉट छोड़ेंगे, गलत फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे, तो जो आप छोड़ोगे वही आपके जीवन में रिवर्स होकर मिलेगी। तो आज से मैं ध्यान रखना है कि हमें जब भी कोई भी मिले उसकी तारीफ करनी है, और सच्ची तारीफ करनी है, दिल से तारीफ करनी है ना, ताकि जो आप चाहते हो उसका डबल रिवर्स होकर के आपके जीवन में उसको मिले। तो ब्रह्मांड में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कानूनन किसी तर्क से काम नहीं करता या विचार, कानून किसी तर्क से काम नहीं करता या विचार, ये सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, है ना। ये जिन्हें कहता है, बोल मेरा आका बोल तुझे क्या चाहिए, जो तुम चाहो। यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदता है इमारत, वह मर वह मर जाएंगे, भले ही वह व्यक्ति अच्छा है बुरा है ना। अब क्या हो रहा है, वो अगर कूद रहा है
तो कूदेगा तो वो जमीन पे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो किस चीज की तैयारी कर रहा है, वो जीने की तैयारी तो नहीं कर रहा ना, कहीं ना कहीं मरने की तैयारी कर रहा है। तो जब जमीन पे आएगा गिरेगा तो ऑटोमेटिक उसका मरना वो तो है ही है, वो नियम है। भले ही वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, ये नियम है कि वो मरेगा ही मरेगा। इस तरह आकर्षण का नियम काम करता है। आप पूछते हैं ब्रह्मांड बचाता है, यह वह कानून है जो पूरे को नियंत्रित करता है ब्रह्मांड। आपको बस इसके बारे में हर समय जागरूक रहने की जरूरत है। जी हाँ, अपने विचारों पे हमें कहते हैं ना कि अपने विचारों को हैंडलिंग करने की जरूरत है, अपने विचारों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसे तो 60,000 विचार पूरे दिन में आते हैं, लेकिन जिस विचार की तरफ आपका ध्यान चला जाता है वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में घटित होता है। तो हमें बहुत सोच समझ करके अपने विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जो आपको अपने जीवन में चाहिए वही आपको अपने ध्यान में लेकर के आना, जो नहीं चाहिए वो आएगा और जाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। जिस तरीके से आप देखिए कि आप कोई भी चीज चलाते हैं, आप टीवी चलाते हैं, टीवी में जो भी चैनल चलाते हैं तो उसमें जो आना है वो आएगा, है ना। उसमें नाटक भी आएगा, उसमें फिल्म भी आएगी, उसमें न्यूज आएगा। अब वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन जिस चीज की तरफ का ध्यान चला जाएगा, जिस चीज को आप फोकस होके आप उसको देखना शुरू करेंगे, वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह 60,000 विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, लेकिन जो विचार जिस विचार को आपको चाहिए आपको उसको पकड़ लेना है और उसके ऊपर टारगेट बना के काम करना है। आपको बस इसके बारे में हर समय जागरूक करने की जरूरत है और होश पूर्वक इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें। ब्रह्मांड के अन्न भंडार में कोई कोटा नहीं होता है, पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुतायत है। बस कोई सीमा नहीं है, केवल शर्त है इच्छा करने की। जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी, और पूरे मन से उस पर विश्वास करें। इसे लेने दो, आपकी चेतना में जड़, इसके साथ सो जाओ। तुम्हारा मन, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा अचेतन मन काम कर रहा होता है और भेजता रहता है। ब्रह्मांड के लिए शक्तिशाली संकेत यह अत्यंत हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण। और देखो हमारे मन का जादू खेलने के लिए, हमारे अपने मन का जादू खेलने के लिए आता है। यानी ब्रह्मांड में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, है ना, वो फ्रिक्वेंसी हम उसको छोड़ते चले जाएं और उस पे जागरूक होके काम करें, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और उस पे लगातार काम करें, तो वो आपके जीवन में घटित होना ही होना है। और ये जो हमारा अवचेतन मन है 24 घंटे काम करता है। हम जब रात को सो भी जाते हैं ना, तब भी आप देखिए हमारा हार्ट काम करता है, हमारे लंग्स काम करते हैं, हमारी किडनी काम करती है। अब इन सारी चीजों को कौन चलाता है, इन सारी चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है ना। तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है बहुत पावरफुल होती है। 3 प्रमुख मान्यताएं हैं जो नियंत्रित करती हैं जिस तरह से हम जीते हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग संतुष्ट हैं और अन्य असंतुष्ट हैं। इन अंतर्निहित मान्यताएं हैं। विश्वास है कि वो जो चाहते हैं उसकी कमी विश्वास है कि जो वो चाहते हैं उसकी कमी है। यानी कुछ लेके सोचते हैं कि वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उनके पास कमी, यानी हमेशा वो अपनी कमी की तरफ ध्यान देते हैं। और हमें आज से ध्यान रखना कि कभी भी हम अपने कमी के बारे में नहीं सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ये सोचना कि मेरे पास क्या है। विश्वास है कि जो वे चाहते हैं वो पर्याप्त है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनको विश्वास होता है कि हमारे पास जो भी है वो बहुत है, बहुतायत के रूप में है। विश्वास है कि क्या के लिए पर्याप्त से अधिक विश्वास है कि क्या के लिए पर्याप्त से अधिक है और वह चाहते हैं। और कुछ लोगों को होता है कि मतलब बहुत है और भी चाहिए हमें, है ना, उनकी कोई सीमा ही नहीं होती है। तो ये 3 तरह के विश्वास होते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनको लगता है कुछ नहीं है हमारे पास में, वो हमेशा देखना, हमेशा वो कमी 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 कमी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो लगे रहते हैं ना। तो वो क्या होता है कि कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं होती है। वो हमेशा अपने आप को भी दुखी करते रहते हैं और सामने वाले को भी दुखी करते रहते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों के पास देखो कुछ भी नहीं होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश रहते हैं, मगन रहते हैं और परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि मालिक जो तूने दिया मुझे बहुत दिया, है ना। जब वो ये बात कहते हैं अपने शब्दों में तो परमात्मा भी खुश होता है। जिन्हें कहता है कि इसको बहुत चाहिए तो वो उसके सामने बहुत का भंडार लगा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि और भी हो और भी हो और भी हो। मैं समझता हूँ कि क्या मैं मैं समझाता हूँ कि ये क्या है, इसकी भूमिका क्या है, वह एक व्यक्ति के जीवन में खेलते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला वाला जो कहता है कि विश्वास है कि जो चाहते हैं उसकी कमी है।
जो लोग इस समूह से संबंधित हैं वह लोग हैं सीमित विचार रखते हैं। उनका मानना है कि वहाँ हर चीज का अभाव है। उनके सपने भी छोटे होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ अंतर्निहित धारणाएं हैं। अब सपने लालच का संकेत देते हैं और वह जो है लालची एक बुरा व्यक्ति है। उनका यह भी मानना होता है कि यदि वे सपने देखते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। भय कारक हमेशा हावी होते हैं, परिणाम स्वरूप वे संदेह करने लगते हैं। उनकी क्षमताएं, उन्हें विश्वास नहीं होता है कि वह ऐसा कर सकते हैं। यह आप उनसे पूछते हैं आगे आगे वाले व्यक्ति के बारे में क्या है, आपने इसे किसने आपने इसे किसने किया है, वह जवाब देंगे वह अलग है, मैं एक साधारण पुरुष हूँ, मेरे पास उनके जैसा बनने का सौभाग्य नहीं है। हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता है, उसके पास सब कुछ होता है ना। जो इस तरह के लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग, कहते हैं ना, छोटी सोच और पांव की मोच जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपनी सोच को बड़ा करना है। और जो छोटी सोच के लोग होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है ना, मेरे साथ ये पॉसिबल नहीं है। अरे ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है ना। आप जब वेस्टीज में भी आते हैं तो आप देखते हैं कुछ लोग हो जाते हैं, अरे इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, इनकी तो किस्मत ने साथ दे दिया तभी इतनी तरक्की कर गए, आज इनके पास गाड़ी भी है, इनके पास घर भी है, इनके पास लाखों रुपए भी हैं। तो ये किस्मत वाले लोग हैं। यानी वो हमेशा अपने आप को छोटा समझते रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को नीचा नीचा दिखाते रहते हैं ना। वो अपने आप को हमेशा इस तरीके से बना के रखते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि वो जीवन में कभी भी तरक्की कर सकते हैं। जब ऐसे लोग ऐसी सोच के साथ में कुछ भी काम करेंगे तो आप देखना उनके साथ हमेशा छोटा ही छोटा होगा, यानी वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। जिंदगी सोचने का यही तरीका कमी का उदाहरण है मानसिकता, है ना। उनकी मानसिकता, उनकी धारणाएं हैं, और ये बचपन से सिखाया जाता है। बचपन से सिखाया जाता है कि उतने पैर पसारो जितनी चादर है। कभी भी ये सिखाया नहीं जाता है कि अपनी चादर को बड़ा कर सकते हो, है ना। तो ये बचपन से हमें सिखाया जाता है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे कहते हैं मैं बहुत अच्छा रहूंगा, जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हूँ तो खुश होता हूँ, और जब मैं उनसे पूछे कि क्या वे अभी खुश हैं, वे कहते हैं मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जब मैं अपने मंजिल तक पहुंचता हूँ मुझे निस्संदेह खुशी होगी। बहुत खूब, क्या एक विडंबना पूर्ण धारणा। जब आप होते हो तो आप दुखी कैसे हो सकते हो, और अपना खुद का जीवन बनाना और अपने भाग्य को आकार देना है। यानी वो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर मैंने कुछ सोचा और मेरा हो गया तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन फिर उनको ये भी लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। यानी वो दोनों रूप में है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि वो जा किस दिशा में रहे हैं ना। वो मतलब अपने आप को हमेशा बीच दौराहे में रखते हैं, ना तो इधर के होते हैं ना ही उधर के होते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यदि आप दुखी रहते हैं तो संदेश ब्रह्मांड में भेजे जाने का कहने का है कि आप है, एक विश्वास से संचालित होता है जो कहता है कि वहां एक है, मेरे जीवन में कमी है, और अगर आप समझ गए हैं तो मैं अब तक जो कह रहा हूँ तो आप करेंगे। मैं अब तक जो कह रहा हूँ तो आप करेंगे, यह भी समझेंगे कि ब्रह्मांड केवल प्रतिक्रिया करता है आपकी भावनाओं और विचारों के लिए। यदि आपको संदेह है, ब्रह्मांड और अनिश्चित है, आप रहेंगे दुखी, उदास और नीचा। यही विश्वास 80-20 का अंतर है ना, यही 80 और 20 का अंतर है। 80% जो लोग होते हैं इनकी धारणाएं होती हैं कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है ना। और वो हमेशा बड़े लोगों से जलते रहते हैं ना, वो बड़े समृद्ध लोगों से जलते रहते हैं। उनको लगता है कि ये 2 नंबर का पैसा कमाते हैं और ये 2 नंबर का काम करते हैं, इनके जीवन में तभी ये सारी खुशियां आती है, ये दौलत कमा पाते हैं। तो ये सारी जो सोच की वजह से होता क्या है कि वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जिस चीज की तरफ आप फोकस करोगे आपके जीवन में वही चीज आएगी। अब उनका फोकस ही गलत दिशा में है, उनका फोकस छोटी सोच में है, उनका फोकस जो है वो लोगों से जेलसी में है, जैसा वो बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से नफरत करेंगे तो उनके जीवन में कभी भी वो चीज नहीं आएगी। कुछ लोगों को देखो, आप पैसे को लेकर के उनकी धारणा क्या होती है, पैसा बहुत बुरी चीज है ना। अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे भैया ज्यादा पैसा मत कमाना, ज्यादा पैसा कमाने से क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है ना। वो फिर वो गलत चीजों में चले जाते हैं। तो पैसे को लेकर के जैसी आपकी सोच होगी उसी हिसाब से पैसा आपके जीवन में आएगा। आप लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनकी जो धारणा है उस चीज के प्रति वो नेगेटिव है, वो नकारात्मक है, जिसकी वजह से वो जीवन में, वो चाहने के बावजूद भी उसके जीवन में कभी वो चीजें आ नहीं पाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिशत जो अपने सपनों को बदलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और वास्तविक में 20% जिन्होंने महसूस किया है उनके ज्यादा सपने। अगर आप अपने जीवन में जादू करना चाहते हैं तो आप इन सीमित विचारों से छुटकारा पाना सीखना चाहिए। प्रक्रिया करता है और ये विश्वास करना शुरू कर देता है कि ब्रह्मांड सबके लिए पर्याप्त है। मैं कोई कमी नहीं है, ब्रह्मांड हर कमी आपके दिमाग में, हर एक बाधा आपके द्वारा बनाई गई है। एक महान उदाहरण मेरे जीवन
एक महान उदाहरण मेरे अपने जीवन का एक प्रसंग है। मेरा जन्म खतौली नामक गांव में हुआ था। अब हम राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले में मैं एक से आया हूँ। अजमेर जिले से मैं आया हूँ। साधारण परिवार, मेरे पिता एक किसान और जीवन थे बड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी भी पर्याप्त नहीं था। हम सब हालांकि मेरे पिता ने हमें सुनिश्चित किया कि हमारी शिक्षा के लिए पर्याप्त धन था। बर्फ के एक मीठे रंगीन ब्लॉक की कीमत 50 पैसे है। यह एक निराश 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बेचा गया था। एक गली का कोना हम बच्चों के लिए दावत थी, विलासिता का प्रतीक। और इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि हम इसे खरीद सकते थे, यानी हमारे बस में था, हम इसको खरीद सकते थे। जैसे जैसे हम बड़ा हुआ, मेरे पिता व्यवस्था करने में कामयाब रहे धन, ताकि मैं अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकूं। आईटी से कंप्यूटर में इसमें अच्छा था, लेकिन मेरा सबसे बड़ी चुनौती थी कि मेरी बोली जाने वाली अंग्रेजी कुछ शब्दों और वाक्यांशों तक ही सीमित थी। एक पूरे वाक्य को एक साथ स्ट्रिंग करने के लिए एक था बहुत कठिन कार्य। जब मुझे अपनी डिलीवरी करनी थी, पहली प्रस्तुति अंग्रेजी में, निश्चित रूप से पर संस्थान, यह एक आपदा थी। मैं पर चला गया मंच, लेकिन सिर्फ हकलाया और कुछ नहीं कहा गया। यह तब मुझे पता था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है। यह कुछ हफ्तों बाद एक बैठक हुई, जिस संस्थान में हम सभी से कुछ मजा पूछा गया। प्रश्न मुझसे जो सवाल पूछा गया था वह था कि कैसे, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं क्या अपने माता पिता को मनाऊंगा। एक औरत जो मुझसे 7 साल बड़ी थी। सवाल अंग्रेजी में था और मुझे नहीं पता था विश्वास शब्द का क्या अर्थ है। मैं बस इतना कह सकता था कि मैं भाग जाऊंगा, और वह भी हिंदी में। ऑल थे सभागार में। 500 लोग हंसे मुझ पर। फिर मैंने किसी को कहते हुए सुना, कृपया दोहराए, है ना। तो ये राइटर अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि उनका बचपन कहाँ पे, मतलब उनका जन्म कहाँ पे हुआ, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से, उनके पिता किसान परिवार से थे, किस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। उन्होंने आईटी जे की पूरा किया अपना। उस दौरान उनको पहली बार मंच पे आने का मौका मिला, और एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपके माता पिता एक 7 साल, एक आपकी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की से अगर आपकी शादी करवाते हैं तो आप क्या करेंगे। और ये इंग्लिश में सवाल किया गया था, और उनको इंग्लिश में जवाब देना था, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती थी, टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। उन्होंने जो है कि उसका जवाब दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। और उसके बाद जो है कि जो वहाँ पे जितने भी 500 लोग बैठे हुए थे वो सब लोग हंसे। उनको लगा कि मेरा मजाक बनाया गया। अब यहाँ पे दो नजरिए हो सकते हैं ना, कहते हैं ना, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि अगर इंसान की सोच छोटी है और उसके अंदर ये हीन भावना आ जाए कि लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, है ना, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो वाकई में अपने जीवन के उस दोराहे पे चला जाएगा जहाँ वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन एक इसका उल्टा नजरिया था जो राइटर ने लिया। उन लोगों के लिए हिंदी में प्रश्न जो नहीं करते थे अंग्रेजी समझने में बहुत शर्मिंदा था। वह घटना कई दिनों तक मुझे ज्यादा सताती रही। मैंने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली। मुझे क्या रखा जा रहा था, मैं खेती काम नहीं करना चाहता था। मिलों में या कारखानों कच्चे माल की आपूर्ति, मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था। यानी उनको लगता था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ की मुझे ऐसा करने में मजा आएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वास्तव में वह तब क्या था। यह विचार मुझे भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया। मैं कर सकता था। जल्दी अंग्रेजी के कुछ शब्द बोले। फिर मैंने पाया एक कॉल सेंटर में नौकरी की, लेकिन जल्दी उसे निकाल दिया गया क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। उस कार्यालय में प्रशिक्षण दल ने कहा कि मेरी अंग्रेजी मरम्मत से परे था। उन्होंने कहा कि मैं अब अप्रशिक्षित था। उसके बाद मैंने एक के बाद एक 5 कंपनी में काम किया। अन्य अजीब तरह से 500 रुपए से हर एक या तो बंद कर दिया या मुझे बाहर निकाल दिया। शायद ये एक संकेत था कि मुझे कुछ करना था। यानी वो जिस भी कंपनी में काम करते थे उनको 500-700 रुपए ज्यादा नहीं मिलते थे, और कुछ समय काम करने के बाद उनको वहां से निकाल दिया जाता था। विभिन्न मुझे डिकोड करने में थोड़ा अधिक समय लगा। ब्रह्मांड से वह संकेत था जब तक मेरे पास था, बार बार साबित कर दिया कि मैं एक हारे हुए व्यक्ति था, न केवल मेरे लिए लेकिन मेरे आसपास कि सभी लोगों के लिए भी था। मैं बेरोजगार था। मेरी असफलता की भावना बहुत गहरी थी। मेरे मन में हर सुबह मैं तैयार हो जाता था साक्षात्कार के लिए बाहर जाना, या जानते हुए कि मैं करूंगा। एक भी दरार नहीं कर सकते, और के रूप में भविष्यवाणी की मैं शाम को घर आऊंगा पराजित। ये शायद एक सस्ते प्लॉट की तरह लगता है, एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म से सीधे बाहर। लेकिन जब आप नायक और कैमरे में हो, लापता है, ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचा है। दुनिया कम से कम मेरे लिए नहीं है। मैंने नहीं मांगा बहुत, मैंने बड़ा सपना नहीं देखा।
मैं बस जीना चाहता था थोड़ी गरिमा के साथ में, और यहाँ तक कि इनकार कर दिया गया था। यानी मतलब ये राइटर अपने बारे में बताते हैं कि मैं जिस भी कंपनी में जाता था 2 4 5 महीने काम करता था, वहां से मुझे निकाल दिया जाता था, सैलरी बिल्कुल कम दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावनाएं बन चुकी थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये फीलिंग थी उनको कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो इस तरीके से जीवन में बहुत बाद में जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा और उन दिनों का विश्लेषण किया, मुझसे एहसास हुआ कि मेरा चित्र संदर्भ मेरे बचपन के चित्र थे। मेरे माता पिता संघर्ष कर रहे थे, मेरे मित्र संघर्ष कर रहे हैं, मेरे परिजन संघर्ष कर रहे हैं। काम करने वाले ग्रामीणों का कठिन, ये वही थे जिन्होंने विश्वास पैदा किया। मुझे लगता है कि जीवन कठिन था और वह नहीं था सभी के लिए पर्याप्त। कमी थी, मैंने नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ तक कि पता है कि मुझे यह विश्वास था कि जब तक मैं कुछ से नहीं मिला, प्रबुद्ध लोग, सच्चे स्वामी जिन्होंने बनाया, मुझे पता है कि मैं क्या करने में सक्षम था। सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन तब हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पहले मुझे खुद को प्रशिक्षित करना होगा। यानी जब उनको ये पता चला कि मेरे पास सब कुछ है, वो कुछ ऐसे लोगों से मिले, कुछ ऐसे लोगों के जे की प्रोग्राम में गए, जहाँ पे जाने के बाद उनको समझ में आया कि मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, है ना। आप जैसे सर बताते ना कि वेस्टीज में आपके पास सब कुछ है, वेस्टीज आपको गाड़ी बंगला घर, है ना, इनकम सब कुछ दे सकता है, सब कुछ पोटेंशियल है उसके पास में, लेकिन उस लायक पहले अपने आप को बनाना तो पड़ेगा। आज अगर मान के चलिए किसी का 10 रुपए आ रहा है तो उसने अपने आपको 10 रुपए के लायक बनाया, किसी का 500 रुपए आ रहा है तो उसने अपने आपको 500 रुपए के लायक बनाया, किसी का 1000 आ रहा है तो उसने 1000 के लायक बनाया, अब किसी का 10 लाख आ रहा है तो उन्होंने अपने आप को 10 के लायक बनाया है। किसी का अगर 1 करोड़ रुपए महीना आ रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को 1 करोड़ रुपए के लायक बनाया। तो पहले हमें उस लायक बनाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आपके जीवन में आती है। तो ये राइटर को समझ में आ चुका था कि मेरे अंदर सारी पोटेंशियल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। और अक्सर क्या होता है हमारे साथ में कि हम उस लायक अपने आप को बनाने की कोशिश तो नहीं करते हैं, हम करते तो नहीं, पर हम चाहते कि हमारे जीवन में सब कुछ आ जाए। तो एक के बाद एक मैंने शुरू किया उन शिक्षकों से मिलना जो मुझे प्रशिक्षित कर सकते थे और उनके ज्ञान को मेरे साथ साझा। यानी अब उनको समझ में आ गया था कि मुझे माहौल की जरूरत है, मैं जैसा बनना चाहता हूँ वैसे माहौल की जरूरत है। तो उनने उस तरह के कुछ लोगों को अपने गुरु बनाए और उनके साथ जाकर के उनके प्रोग्राम को अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद में आज आप सभी लोग बीएसआर सर को सवेरे इवनिंग में 7:30 बजे अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये वही फेलियर व्यक्ति है जिसको कि 700-500 रुपए महीने की सैलरी पे रखा जाता था और 2 4 महीने 5 महीने कहीं भी काम करते थे और वहां से निकाल दिया जाता था, है ना। उस समय उनको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपना संगत बदला, है ना, जब उन्होंने अपना माहौल बदला, कुछ ऐसे गुरु लोगों से मिले वो, और तब जाके उनको अपनी पोटेंशियल समझ में आई। और जैसे उनकी आदतें बदली, है ना, जैसे उनकी आदतें बदले, उनके एक्शन बदले और उन्होंने जिस तरीके से फीलिंग करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आज देखिए, आज आप उनके बारे में शाम को सुनेंगे, जानेंगे, तो आज उनके पास किसी चीज कोई कमी नहीं है। कल उन्होंने बताया था, कल का सेशन नहीं देखा था मैंने, पीछे का सेशन देखा था मैंने। उन्होंने बताया था कि जीवन में मिरेकल होते हैं, हम कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं, है ना। और हर बार, हर क्षण, हर पल चमत्कार होते हैं। उन्होंने बताया कि अपने 42 उन्होंने ड्रीम्स लिखे थे। जब उनको समझ में आया कि मेरे अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल, मैं सब कुछ कर सकता, 42 उन्होंने ड्रीम लिखे थे और उस ड्रीम के ऊपर उन्होंने काम करना उनके जीवन में, मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कोडा कार ली थी। उस समय उनका एक ड्रीम था कि 12 जनवरी 2017 को आई थिंक वो कार का डेट पड़ा था। और उसी उसी के कुछ समय के बाद में उनकी बहन की शादी भी थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी जेब में नहीं था। लेकिन अचानक से वो एक बार अपने कार में सफर कर रहे थे और पहले तो बड़े नाखुश थे, उनको लग रहा था यार कैसे होगा, मैंने कार का सपना देख लिया है, स्कोडा कार मेरे को लेनी है, डेट भी फाइनल है, बहन की भी शादी करनी है, कैसे होगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। लेकिन अचानक से ही उन्होंने जो है कि उनका रेडियो चल रहा था और उन्होंने रेडियो ऑन कर दिया, उसमें एक गाना बजने लगा और गाना जब बजने लगा तो उन्होंने अपनी बॉडी को फिर वापस से चार्ज अप किया, उस गाने को जोर जोर से गाने लगे। और जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, अचानक से उसी रेडियो पे एक मैसेज आता है कि आपको जो है कि स्कोडा कार मिल रही है और वो भी बिना कुछ मतलब कुछ आप उसका शॉर्ट अमाउंट आप दे दीजिए और उसके बाद 2 साल तक आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी।
स्कोडा कार आपको मिल रही है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट दे करके और आपको 2 साल तक ईएमआई नहीं देनी है। और जैसे वो सुनते हैं वो फिर से वापस से एनर्जी उनके बॉडी में आती है और वो वापस शोरूम में जाते हैं और पता करते हैं, तो कुछ मतलब 1 आध लाख 1.5 लाख रुपए अगर हम उसको पे कर दें तो वो 2 साल तक हमें उसको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने अपने भाई से बात की, कुछ अपने दोस्तों से बात की और कुछ इन्वेस्टमेंट उस समय लगा करके वो कार उनके घर में आ गई। यानी जो डेट और जो टाइम उन्होंने फिक्स किया था उस डेट टाइम से पहले उनके घर में स्कोडा कार आ चुकी थी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल होते हैं और मिरेकल तब होते हैं जब हमारा क्लियर कट गोल होता है। मिरेकल तब होते हैं जब हमें जीरो डाउट होता है। मिरेकल तब होते हैं जब वो उसके लिए बर्निंग डिजायर हमारे अंदर होती है ना, वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए ही चाहिए। मिरेकल तब हमारे जीवन में घटित होते हैं। उन सबसे शक्तिशाली शिक्षकों से मिला में से एक जिनसे मैं इस दौरान मिला, मेरी यात्रा थी श्री नित्य शांति, ये इनके गुरु थे। एक जंगल भिक्षु जो अपनी शिक्षाओं को लोगों के साथ साझा करता है पूरी दुनिया में। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैंने कहा था कि जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो मुझे कितना हीन महसूस हुआ है ना। हमें महसूस है कि इंसान तो वो भी इंसान, हम भी है। कुदरत ने उनको भी जन्म दिया है और हमें भी जन्म दिया है, उसके बावजूद भी एक इंसान इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है ना। और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। तो उनको बहुत हीन महसूस हुआ। अधिक बुद्धिमान, अधिक विद्वान और बेहतर थे, मुझसे ज्यादा शिक्षित। मैं अनपढ़ महसूस करता था और मुझे कोई सुराग नहीं था मेरे सपनों को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में। और यह सुनते नित्य शांति ने पूछा, अब आगे का लेसन अब हम लोग कल पढ़ेंगे, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए, तो आज का जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा, वो आज का जो मैसेज यही है कि कभी भी हमें छोटा नहीं सोचना है।